एकम नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधं चिदानंदं गृणायां परमेश्वरी। राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं जिनसे आप भयभीत हो जाते हैं और वो भयभीत होना आपके लिए कितना भारी पड़ जाता है। और वो समस्याएं हैं किसी के द्वारा किया कराया जैसी समस्याएं, ऊपरी पराई बाधा जैसी समस्याएं, शरीर पर किसी शक्ति का आगमन जैसी समस्याएं। ये सारी समस्याएं जब आपके जीवन में आती हैं तो आप लोग बहुत डर जाते हैं। जो जितना जैसा बोल देता है आप वैसा ही करने को तत्पर हो जाते हैं। लेकिन आज आप इस प्रोग्राम को अगर देखेंगे तो आज से आपके कई कार्यों में सफलता प्राप्त होने वाली है। क्योंकि देखिए, आपके घर में किसी का किया कराया जैसी समस्या है, या आपके घर में किसी ऊपरी पराई बाधा की समस्या है, या कोई ऐसी शक्तियों का आगमन आपके घर में है, किसी के शरीर में कोई आता हो, तो ये सारी समस्याएं कैसे दूर हो सकती हैं? अगर आपको दूर करनी है तो कैसे दूर हो सकती हैं? उन सब बातों पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। और आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं उन पे आप कॉल करके हमसे और भी समस्याओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और इसमें विशेषकर एक ही कार्य होता है कि ऊपरी पराई बाधा, जैसे हमारी 84 लाख योनियां हैं, उन योनियों में मनुष्य योनि अलग है, पशु योनि अलग है, पक्षी योनि अलग है, वृक्ष योनि अलग है और कीट पतंग योनि अलग है। अर्थात जैसे जिस योनि में व्यक्ति का जन्म है, जीव का जन्म है, हम मनुष्य योनि में जन्म लिया है, अगली बार हो सकता है पशु योनि में जन्म मिले, उससे अगली बार कीट पतंग योनि में जन्म मिले। जन्म का जो आवागमन है उससे छुटकारा तो मिलना मुश्किल है, क्योंकि उनसे तो उसको छुटकारा मिलेगा जो परमपिता परमात्मा में संलग्न रहेगा, जो भक्ति भाव से उसकी पूजा करेगा, जो भगवान को प्राप्त करेगा। लेकिन ऐसा हमारे साथ तो नहीं हो सकता। तो सबसे पहली बात मैं यही आपसे कहूंगा कि कोई भी कार्य आप करते हैं, आत्मा, दुरात्मा, बुरी आत्मा, ये सब योनियों का चक्र है। जो 84 लाख योनियां हैं, भागवत जी में है, शास्त्रों में है, गरुड़ पुराण कहता है कि जो 84 लाख योनियां हैं, उन योनियों में जो जीव भटकता है, अर्थात जीव भ्रमण करता है, कभी किसी योनि में जा रहा है, कभी किसी योनि में जा रहा है, किस योनि में कितने दिन रह रहा है, क्या कर रहा है, वो कर्मों के अनुसार, कर्म आपको प्रबल बनाते हैं और कर्मों के अनुसार ही ये सब आपको पता चल जाता है। कौन सी योनि में आप जन्म ले रहे हैं, कौन सी योनि में आपका जो कार्य है वो चल रहा है। तो इसका मेन जो कारण है वो है ऊपरी बाधा, पराई बाधा की जो योनि है, जो प्रेत योनि है। पितृ और प्रेत में अंतर है, ध्यान रखना। प्रेत उसे बोलते हैं जो अकाल मृत्यु, जिसकी मृत्यु हुई हो, जिसकी कोई भी क्रिया, जो अंतिम क्रियाएं होती हैं वो पूर्ण रूपेण ना की गई हो, वो ऐसी संज्ञा में भटक रहे हैं, तो वो प्रेत योनि में है। पितृ योनि को देव योनि भी बोला जाता है, जो अपने घर के देव हैं, अपने बाबा हैं, पड़वावा हैं, माँ है, जो भी है, अपने जो घर के देव हैं, जो हमसे इस शरीर को छोड़ करके, वो अपने शरीर को छोड़ करके चले गए हैं और उनका हमने नियम से अंत्येष्टि संस्कार किया, 13वीं संस्कार किया, जो दशवांश एकादशा होता है वो किया, सपिंडी दान किया, तर्पण किया। अर्थात ऐसे लोग जो हैं वो देव योनि में जाते हैं, जिन्हें हम पितृ कहते हैं।
और उसके साथ भी उनको उनके कर्मों के अनुसार ऐसा भी हो जाता है कि उनके जो कर्म हैं उन कर्मों के अनुसार उन्हें दूसरा पुनर्जन्म कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है। जैसे हमने कर्म किए हैं वैसा ही हमें जन्म मिल जाएगा। लेकिन ऊपरी पराई बाधा का जो है भूत प्रेत जो योनियां हैं, ये थोड़ी जिसको हम बोल सकते हैं कि गंदी योनियों की संज्ञा में आ जाती हैं। अब गंदी योनि की संज्ञा में कैसे आती हैं ये आप सुन लीजिएगा कि ये लोग कभी भी किसी का भला नहीं चाह सकते। मैंने अगर किसी आत्मा दुरात्मा को, प्रेत आत्मा को इधर से उधर भेज दिया, मैं तांत्रिक क्रिया कर रहा हूं, मान लीजिएगा कि मैं तांत्रिक हूं और मैं तांत्रिक क्रिया कर रहा हूं, तो उसके हिसाब से जहां मैं उसको भेजूंगा वहां वो अच्छे कर्म के लिए नहीं भेजूंगा और ना वो कोई अच्छा कर्म करेगी, कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ऐसी है। उसके जो संस्कार हुए हैं, अंतिम संस्कार के बाद जो अंत्येष्टि संस्कार और ये संस्कार हुए हैं, ये संपूर्ण नहीं हुए, तो उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति का अर्थ में ये नहीं कहता कि परमात्मा से मिलन हो जाए, लेकिन उस जन्म से जो दूसरी योनि में, जो प्रेत योनि में वो जीव आया है, वो दूसरी योनि में नहीं जा सकता, वो उसी में भ्रमण करेगा। कभी किसी के सर में आएगा, कभी किसी को परेशान करेगा। तो ऐसे अगर आपके घर में, आपके परिवार में, रिश्तेदारी में, आस पड़ोस में अगर ऐसी समस्या है, तो आप अच्छे से अच्छे तांत्रिक के साथ मिल जाइए, अच्छे से अच्छे ब्राह्मणों के साथ आप संपर्क कीजिए और जिससे कि आपका वो कार्य संपन्न हो। लेकिन इसके लिए एक उपाय मैं अवश्य बताऊंगा, वो आप ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा। अभी कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। जी राधे राधे पंडित जी। जी बेटा, नाम बताइए अपना। जी पंडित जी, मेरा नाम कविता है। सविता? कविता कविता। कविता बेटा, डेट ऑफ बर्थ बताए। जी पंडित जी, मेरा है 2 अप्रैल 1990 का जन्म है मेरा। जी बेटा, समय? जी मेरा जो है सुबह 9:30 बजे का है, का है। दिल्ली? जी नहीं, अमरावती महाराष्ट्र का जन्म है मेरा। अमरावती। जी प्रश्न कीजिए बेटा। जी पंडित जी, मेरी ना शादी में दिक्कत आ रही है। मेरी बस शादी भी मतलब सगाई हो गई थी, वो लग के टूट गई है, तो दोबारा रिश्ते आ तो रहे हैं लेकिन मतलब लग नहीं रहा। जी बेटा, चले जाते हैं। हाँ जी। और घर में भी थोड़ी सी लड़ाई वगैरह रहती है, पापा का काम भी ठीक नहीं चल रहा। देखिए मतलब देखिए देख रहा है, उनका भी नहीं हो पा रहा। देखिए बेटा, जो मैं आपकी कुंडली देख पा रहा हूँ, मैं उस हिसाब से आपको बताना चाह रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जी देखिए बेटा, सबसे पहले तो आपकी कुंडली का जो गुरु है वो बहुत कमजोर अवस्था में बैठा हुआ है। जी। जो विवाहिक समस्या आ रही है, विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं, जो नहीं हो पा रहा है, वो गुरु के कारण है बेटा। आप गुरु का उपाय कराइए। दूसरी, जो घर में गृह कलेश बना हुआ है बेटा, कुंडली में पितृदोष भी है, पिताजी का कार्य भी सफल नहीं हो पा रहा होगा। जी पंडित जी, बिल्कुल भी नहीं। बिजनेस है हमारा खुद का, जी पापा का। हाँ जी। तो बेटा इसका चल रहा था। जी बिल्कुल। देखिए इस समय क्या है कि ये जो समस्याएं आ रही हैं, ये कुछ तो पितृदोष के कारण आ रही हैं। जी। और पितृदोष के साथ साथ एक समस्या जो गुरु की है, जो आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के आ रही है कि संबंध आपका बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रहा है, अर्थात रिश्ता हो नहीं पा रहा है, उसमें आपको गुरु का पूजन करना है बेटा। और एक उपाय मैं आपको वैसे बता रहा हूं बेटा, वो आप अपने घर प्रतिदिन करें। और वो उपाय क्या है कि आप हल्दी डाल करके प्रतिदिन स्नान करें बेटा। जी पंडित जी। हल्दी डाल करके, नहाने वाले जल में थोड़ी सी हल्दी, 1 चुटकी हल्दी डाल करके और प्रतिदिन स्नान करें। गुरुवार से प्रारंभ करें। आपके वैवाहिक जो समस्याएं वो बिल्कुल दूर हो जाएंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पितृदोष का निवारण आप कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं और हमारे संस्थान के द्वारा भी आप करा सकते हैं। खुद कैसे करेंगे वो आप सुन लीजिएगा कि मिट्टी का जो दीपक होता है, मिट्टी का कोई भी बर्तन आप ले लीजिएगा, उसमें कच्चा दूध भरिए, ऊपर से थोड़े से काले तिल और थोड़ा मीठा डाल करके किसी सुनसान जगह पे, या अपने पितरों की जगह बना रखी है तो उस जगह पे, या अपनी छत पे आप उसको रख दीजिएगा।
और प्रार्थना कीजिए सिर्फ हमारे पितृदेव हैं वही इस दूध का आचमन करें, दूध ग्रहण करें, और कोई बाहरी शक्ति इस दूध का आचमन ना करे। और बेटा वहां गंगा जल के छींटे लगा देना। जी पंडित जी, तो ये कितने दिन तक करें फिर हम? ये आपको लगभग नहीं तो 43 दिन करना है, और इसी से आपको निश्चित लाभ मिलेगा, पितृ शांत होंगे और आपके कार्यों में सफलता आएगी बेटा। और शादी का मतलब योग है, मतलब हो जाएगी मतलब इस साल तक? बेटा देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस समय अगर आप शादी की बात कर रहे हैं तो आप लगभग कम से कम 43 दिन ही हल्दी डाल करके स्नान करेंगी तो निश्चित मानिएगा कि 3 महीने के अंदर आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा। शादी आप मुहूर्त देख करके कभी भी कर सकती है, लेकिन 3 महीने का जो समय है वो आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा बेटा। और अगले नवंबर दिसंबर में जो आने वाले नवंबर दिसंबर हैं उनमें शादी आपकी हो सकती है, कोई परेशानी नहीं है। 2023 के अंदर अंदर आपकी शादी हो जाएगी। जी पंडित जी। जी बेटा, राधे राधे। जी राधे राधे पंडित जी। देखिए हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं, व्यक्ति उसको संभल नहीं पाता कि मैं करूं तो क्या करूं, लेकिन उसमें ऐसी समस्याएं भी होती हैं कि वो आगे चल के कार्यों में सफलतापूर्ण कार्य को नहीं कर सकता। अब उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप कई प्रकार की ऐसी जो वास्तु है उसको करेंगे कि आपके घर में कई वास्तु दोष तो नहीं है। कभी कभी वास्तु दोष के कारण भी ये समस्याएं आती हैं। वास्तु दोष अगर घर में होता है तो वो कुंडली के द्वारा भी दर्शाया जाता है और घर की आंकलन करने के बाद भी दर्शाया जाता है। दूसरी बात, वास्तु दोष के अलावा कहीं वैसे कोई परेशानी तो आपके जीवन में नहीं आ रही है। हर चीज को आप देखेंगे और कई चीजों को संभल के अगर आप चलेंगे तो आपके कार्यों में सफलता आएगी। अब हम जो बात कर रहे थे वो ऊपरी पराई बाधा को लेकर, मैंने देखा है कई जगह मैंने गया हूं तो मैंने देखा है कि किसी के ऊपर देवी माँ आ रही है, किसी के ऊपर हनुमान जी आ रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि देवी भी किसी के ऊपर आ सकती है। ये हमारा अशुद्ध शरीर है, इसमें काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ सब कुछ भरा हुआ है। क्या इन अशुद्ध शरीर में मां देवी और पवन पुत्र हनुमान जी आ सकते हैं? नहीं आ सकते। अब वो शक्ति जो आती हैं और पूजती हैं कि मैं देवी हूं, मैं हनुमान जी हूं, बालाजी हूं, तो वो कौन है? वो शक्तियां ना तो देवी है ना हनुमान जी है, लेकिन उनके जो भक्त हैं वो उनकी पूजा पाठ करते हैं, वो आपके शरीर में आ जाते हैं और वो फिर देवी और हनुमान जी बनकर के पूजते हैं। अगर हनुमान जी किसी के शरीर में आने लग गए तो शरीर फट जाएगा, इतना तेज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये हमारा अशुद्ध शरीर, देखिए बहुत मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं कि हमारे ऊपर तो देवी की अपराम कृपा है, होगी, कृपा हो सकती है, लेकिन शरीर में आना देवी का मैं नहीं मान सकता। ऊपरी पराई बाधा जो हमारी शरीर में आ रही है वो देवी की भक्त हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि वो देवी की भक्त नहीं है, हनुमान जी का भक्त हो सकता है, लेकिन स्वयं देवी मां और हनुमान जी नहीं है। ये मेरा अपना तजुर्बा है जहां से मैं इस चीज के बारे में आपको बता रहा हूं। अब हमें करना क्या है, मैं जो उपाय बताने वाला था आपको वो आपको करना है कि 7 प्रकार के 7 नींबू आप ले लीजिए। नींबू, अगर आपके किसी के घर में ऐसी परेशानी है तो 7 नींबू आप ले लीजिए। 7 नींबू में 7 सुई, आलपिन वगैरह कुछ भी आप ले सकते हैं जो नींबू के आर पार हो जाए, वो आप ले लीजिए। हनुमान जी का सिंदूर आप ले लीजिए, थोड़ा सा सुई में सिंदूर लगाइए और नींबू में लगा दीजिए। 7 बर्फी के पीस, 7 बतासे, 14 लौंग, ये आप ले लीजिए। अपने पूरे घर में घुमाइए और अपने जिस पर ये समस्या है उस पर घुमाइए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ये दूर हो जाए और उसे किसी चौराहे पर जाकर के रख आइए। कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं, पीछे मुड़ के देखना मत, आपका कार्य जरूर सफल हो जाएगा। चर्चा अवश्य जारी रखेंगे, लेकिन कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। जी राधे राधे गुरु जी। जी बेटा, नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम विशाल है। विशाल जी पंडित जी। जी बेटा विशाल, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। जी पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च 1998। 15 मार्च 1998।
जी पंडित जी। टाइम बताइए बेटा। सुबह 7:30 बजे। जन्म स्थान? पंडित जी गुड़गांव। प्रश्न कीजिए बेटा। जी पंडित जी, मैं सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा हूँ। काफी ज्यादा मैंने प्रयास किए, एंट्रेंस एग्जाम भी मैंने काफी सारे दिए, पर हर बारी कहीं ना कहीं अंकों से रह जाता हूँ, और कभी जब पास हो जाता हूँ तो इंटरव्यू में फेल हो जाता हूँ। मतलब बनते बनते काम बिगड़ जा रहे हैं मेरे। तो क्या मेरी जो वो है जिंदगी में, क्या सरकारी नौकरी है, लिखी भी है या नहीं लिखी, या मैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ बढ़ूं? बेटा आपने कालसर्प दोष का अभिषेक कराया? नहीं पंडित जी, हमने पहले कभी कुंडली का आकलन नहीं कराया ना। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि आप कालसर्प दोष का अभिषेक करा लीजिएगा। कालसर्प दोष का जिस दिन आप अभिषेक कराएंगे उस दिन के बाद जब भी आप कोई टेस्ट देंगे उसमें आप सफल हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है बेटा। ठीक है। वैसे पंडित जी मेरी कुंडली में लिखा है सरकारी नौकरी का? बिल्कुल सरकारी नौकरी का योग है बेटा। और ये योग देखिए, बृहस्पति और चंद्रमा 10वें भाव में सहयोग, गजकेसरी योग, लक्ष्मी योग बना रहे, निश्चित रूप से आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन कालसर्प दोष कुंडली में बना हुआ है और इसी के कारण रुकावटें आ रही हैं। उसके बाद निश्चित रूप से आपको नौकरी मिलेगी। उसके बाद जब भी आप कोई टेस्ट देंगे, इंटरव्यू देंगे, उसमें आप फेल नहीं होंगे बेटा। ठीक है पंडित जी। वैसे ये होता कहाँ पर, कैसे होता है ये देखिए, शिव मंदिर में जाकर के शिव जी के पास शिवलिंग पर पंचामृत के द्वारा, रुद्राष्ट अध्याय के द्वारा, नमक चमक के द्वारा इस रुद्राभिषेक को संपन्न किया जाता है। और इसकी पूजा का समय लगभग 3 से 3.5 घंटे के अंदर हो जाती है। 3 साढ़े 3 घंटे हो जाती है। उसके बाद आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप अगर करा सकते हैं तो कराइए, नहीं करा सकते हैं तो बात नहीं है। लेकिन जब तक आप पूजा में बैठे हैं तब से लेकर के और जब उठेंगे पूजा में 3 साढ़े 3 घंटे आपके मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जब चलता रहना चाहिए। और अपने हस्त क्रियाएं जो भी आप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पंचामृत से स्नान करा रहे हैं, फल पुष्प चढ़ा रहे हैं, वस्त्र चढ़ा रहे हैं, जो भी आप चढ़ा रहे हैं जी, उसको आप अपना चढ़ा सकते हैं। कोई परेशानी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है पंडित। मतलब आपके यहाँ से भी ऐसा चीज होती है ये? जी बिल्कुल बिल्कुल बेटा, आप हमारे संस्थान से भी करा सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। ठीक है। ठीक, धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, हर व्यक्ति को कोई ना कोई समस्या आती है। अब अगर हम देखें तो ये दोष कमजोर भी होते हैं और बलिष्ठ भी होते हैं। अब इनको कमजोर भी हम लोग किस हिसाब से बनाते हैं? हम मान लीजिए आपका गुरु और कारक का स्वामी है। अब गुरु तो आपका कारक का स्वामी है और आप गुरुवार के दिन बंदरों के लिए केले खिला रहे हो, आपकी पूजा हो गई, बहुत अच्छी बात है, गुरु मजबूत होगा। लेकिन गुरुवार के दिन आपने सोच लिया कि पीला कम्बल दान कर दूं, या चने की दाल दान कर दूं, तांबे का लोटा दान कर दूं, गुड़ दान कर दूं, तो आपका गुरु कमजोर हो जाएगा, मजबूत नहीं होगा। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि अगर हम किसी की पूजा करते हैं तो वो तो हमारी पूजा से गुरु बलवान होते हैं, और जब हम किसी चीज को दान करते हैं तो उससे हमारा ग्रह कमजोर होता है। तो हमें दान भी कुंडली देख करके करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जब हमारे ऊपरी बाधा आकर्षित होती है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, तो यही मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। राधे राधे। जी बेटा, नाम बताएं अपना। जी मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक जी जी जी। अभिषेक जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी गुरु जी, मैं अपने बारे में नहीं जानना चाहता हूँ, मैं अपने बहन के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, बहन जी का नाम बताएं बेटा। बहन जी का नाम है सुनैना। सुनैना? हाँ सुनैना। जी बेटा, डेट ऑफ बर्थ बताएं उनकी। 1 अगस्त 1992। टाइम बताएं। शाम का 6:13। 6:13। जी। जन्म स्थान? जन्म स्थान दिल्ली का है उनका। प्रश्न कीजिए। जी प्रश्न ये है महाराज जी, इनकी सुनैना जी की जो मेरी बहन है वो शादी हो चुकी है,
लेकिन क्या है कि जो उनका पति है वो दारू वगैरह पीता है, गृह कलेश रहता है, मतलब लड़ाई झगड़ा रहता है, पैसा भी नहीं देता है, बहुत समस्या है इनकी जिंदगी में। जी, आपका मतलब है जिसकी आपने मुझे कुंडली दी है, जो आपकी सिस्टर है, उनके जीवन में दाम्पत्य सुख में परेशानी चल रही है। जी 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 गुरु जी। तो देखिए, इनका बेटा आपने पहले जब कुंडली मिलवा करके शादी की थी या बिना कुंडली मिलाए विवाह किया था? तब बिना कुंडली मिलवाए विवाह किया था। तो ये ही आपने थोड़ी सी गलती कर दी, इसमें थोड़ी सी परेशानी हो गई है। लेकिन देखिए, उनकी कुंडली जब मेरे पास नहीं है तो मैं ये भी कुछ नहीं कह सकता कि उनके ऊपर क्या है, क्या समस्या है। लेकिन आपकी जो सिस्टर की कुंडली मेरे सामने है, मैं वो बता रहा हूँ बेटा। एक तो इनका गुरु कमजोर है जी। गुरु कमजोर के साथ साथ इनका शुक्र मारक का स्वामी है बेटा। अच्छा गुरु जी। जो प्रेम का सूचक है वो भी मारक का स्वामी है और वो बलिष्ठ है। इसलिए इनसे बोलें कि सफेद जो चीज है, जैसे चीनी है, चावल है, दही है, इनका ये दान करें। जी। और बेटा गुरु की ये पूजा करें या गुरुवार का व्रत आप ये करेंगी तो इनको बहुत लाभ होने वाली संभावना है। अच्छा। अब जो इनके पति दारू पीते हैं या इनसे लड़ाई झगड़ा होता है, गृह कलेश होता है, वो इनकी जो कुंडली में दिखाई दे रहा है कि सूर्य परास्त है, सूर्य ग्रहण दोष कुंडली में लगा हुआ है। तो सूर्य ग्रहण दोष के कारण भी इनके दाम्पत्य सुख में परेशानी आ रही है, पूरे परिवार में परेशानी है जी। तो इसके कारण भी ये समस्या आ रही है। तो एक तो सूर्य ग्रहण दोष की पूजा होगी, गुरु की पूजा होगी और शुक्र का बेटा दान होगा। फिर आपकी बहन जो है उनके सभी कार्य सफल होने लगेंगे और घर में सुख शांति रहेगी। तो गुरुजी बहन तो मतलब कर नहीं पाएंगी क्योंकि उनका पति जो है बहुत उपद्रव मचाता है, तो उनकी जगह मैं करवा सकता हूँ ये पूजा वगैरह? देखिए बेटा, आप एक काम कीजिएगा, पूजा आप करा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन संकल्प आप बहन के हाथों से दिलवा दीजिएगा। फोन पे तो आप बात करते ही होंगे अपनी सिस्टर से। जी 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 गुरु। तो उनसे आप बोलें कि बेटा मैं आपको कॉल करूंगा, आप वो कॉल उठा लेना। तो आप कॉल पे लेकर के कॉन्फ्रेंस पे लेकर के भी संकल्प करा सकते हैं, समझ रहे हो ना? तो आप संकल्प बहन के हाथ से करा देना। बाकी का आप पूजा आप अपने घर में मंगा सकते हैं और उसके बाद में अपनी बहन जब आपके घर आए तो उनको वो विधि आप बता सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। एक दिन के लिए बहन को बुला लेना। ठीक ठीक है गुरु जी। जी बेटा, राधे राधे। जी राधे राधे। देखिए, हर व्यक्ति कोई ना कोई दुख से, कहते हैं ना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन विन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी प्रभु के दास। अर्थात कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से दुखी है, लेकिन उस दुख का समाधान करना ही, दुख का निवारण करना ही हमारा परम धर्म है। और वो दुख का निवारण हम कैसे कर सकते हैं? जब हमारे अंदर ये सामर्थ्य होगी कि हम अपने दुख को नष्ट करें। एक बार मैंने आपको बताया था कि भगवान किसकी मदद करता है? भगवान उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करने के लिए तत्पर हो। जो दूसरे के भरोसे रहता है उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, भगवान भी मदद नहीं कर सकता। तो हमें दूसरे के भरोसे नहीं रहना है, अपने आप को इतना पावरफुल बनाना है, अपने आप को मजबूत बनाना है, अपने फैसले हम खुद लेना चाहेंगे। बड़ों का सम्मान कीजिए, बड़ों की बात मानिए, उनके फैसलों में आप उनका सम्मान कीजिए। कोई वैसे फैसले हैं वो अलग चीज है, लेकिन जो अपने फैसले हैं, जिनको आप चाहते हैं कि इस कार्य को मैं करूंगा, जिससे घर वालों का कोई मतलब नहीं है, ऐसे फैसले में, वो फैसले नहीं बता रहा हूं कि आपको विवाह करना है और घर वालों से नहीं पूछा, या आपको कोई क्रय विक्रय करना है घर वालों से नहीं पूछा, या कोई आप अलग करना चाहते हैं घर वालों से नहीं पूछा, मैं उसकी नहीं कह रहा हूं। सब कुछ घर वालों से पूछना है, लेकिन अपना, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपको लगता है कि मैं बीटेक करूं, एमटेक करूं, बीएड करूं, पीएचडी करूं, आपको लग रहा है, आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप घर वालों से पूछे ना पूछे, उनसे ये बोल दें मैं ये सब्जेक्ट का ये कोर्स करना चाहता हूं, घर वाले आपसे मना नहीं करेंगे। अब आप कहें कि मैं पढ़ूंगा तो हूं नहीं, नौकरी मुझे लग जाए, तो ऐसा तो असंभव है। और आप कहें कि मैं आर्ट लेके पढ़ूंगा, घर वाले कहें बेटा बायोलॉजी ले लो, मैथ साइंस ले लो, तो भी शायद असंभव है, क्योंकि मैथ साइंस आप चला नहीं सकते, आप आर्ट के विद्यार्थी हैं, आप मैथ साइंस के विद्यार्थी हैं। आपको कह दे कॉमर्स ले लो, तो भी आपको दिक्कत आएगी।
या जिस लाइन में आपका अच्छा है वो लाइन आपकी छूट जाएगी। तो इन सब बातों को विशेष रूप से ध्यान दे करके अपने आप को मजबूत करना ही हमारा धर्म है। तो ये जो सारी बातें हैं ये विशेष ध्यान रखने वाली बातें हैं। ज्योतिष से थोड़ा सा ऊपर की बातें हैं ये, कि आपको अपने व्यवहार को मजबूत करना है। घर में अपने घर वालों की ही सलाह लेनी है, बाहर वालों को एंट्री नहीं देनी। तब तो आपका घर सफलतापूर्ण चल सकता है। अन्यथा आपसे 4 बात आप किसी कहेंगे, 2 बात आपके भाई जैसी कहेंगे, 2 बात आपके माता पिता से कहेंगे और उसी में झगड़ा होगा, गृह कलेश बढ़ेगा। अब गृह कलेश बढ़ेगा, अलग अलग होंगे, एक दूसरे के पास बैठना संभव नहीं होगा। आजकल की भ्रांति अगर हम देखें, परिवार में भाई के पास भाई नहीं बैठ रहा है और पड़ोसी आनंद ले रहे हैं। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। कितना भी पैसा कमा लीजिए, कितना भी यज्ञ अनुष्ठान कर लीजिए, जब तक भाई बराबर में नहीं है, अपना घर परिवार बराबर में नहीं है, वो सब निरर्थक है। कोई दिक्कत और ऐसी परेशानियां बनी रहेंगी जब तक भाई अपने साथ है। कहते हैं ना, बड़े बुजुर्गों की कहावत है कि अपना मारेगा तो छाये में डालेगा। अगर अपना आपको कष्ट देगा ना तो सोच समझ के देगा कि कहीं ज्यादा कष्ट ना हो जाए। लेकिन हमारी मन की भ्रांति चंद्रमा के कारण, बुध के कारण भ्रमित हो जाती हैं, क्योंकि उस पे हमारे दान का प्रभाव पड़ता है, पूजा का प्रभाव पड़ता है। हम किसकी पूजा कर रहे हैं, किसका दान कर रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, कुंडली का आंकलन कराना विशेष जरूरी है। कुंडली का आंकलन जब आप कराते हैं तो आपको मालूम चल जाता है कि हमें दान किसका करना चाहिए, पूजा किसकी करनी चाहिए। मारक का हमें हमेशा दान करना चाहिए, कारक ग्रह की हमेशा पूजा करनी चाहिए। तो अब जो मैं उपाय आपको बता रहा था वो मैंने आपको बताया कि किसी चौराहे पर जाकर के रख के आना है और रख कर के अपने घर वापस आ जाओ। घर में घुसने से पहले हाथ पैर कहीं बाहर ही धो लो, कहीं नल का लगा हुआ हो, ठोंटी लगी हुई हो, पानी का कोई ऐसा यह जो साधन हो, वहां पर आप हाथ पैर धो के अपने घर में प्रवेश कर लो। घर की सभी बाधा आपकी दूर हो जाएंगी। लेकिन इन सब के लिए आपको विश्वास करना है परमपिता परमात्मा बजरंगबली पर, हनुमान जी महाराज पर और शिव जी भगवान पर, त्रिनेत्रधारी पर। आप विश्वास करेंगे, आपका निश्चित काम होगा। आप चाहे दुनिया में कहीं भी घूम कर आए हैं, कैसे भी घूम कर आए हैं, कितने भी तांत्रिकों से आप मिले, कितने भी पंडितों से आप मिले, लेकिन अपने घर में अगर इस उपाय को भी आप कर लेंगे तो जहां आपको लाभ नहीं हुआ वो लाभ घर पे भी हो सकता है। तो इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। समय का थोड़ा अभाव रहता है। जिन जातकों का कॉल इस प्रोग्राम में नहीं लगा है वो हमारे संस्थान में कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने बारे में। और आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो YouTube से आप जुड़ सकते हैं, Facebook से आप जुड़ सकते हैं, चैनल के माध्यम से तो आप जुड़ ही रहे हैं। त्रिनेत्र भाग्य जिस पर भी आप डालेंगे, इंस्टाग्राम, YouTube, Facebook, सब पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। लेकिन चलते चलते मैं आपसे 2 ही बात बार बार कहता हूं कि घर में माता पिता, बड़े भाइयों का सम्मान, बच्चों का प्यार होता है। और जिस घर में गऊ और ब्राह्मण की पूजा होती है, गऊ और ब्राह्मण का सम्मान होता है, ऐसे घर में कभी आत्मा, दुरात्मा, बुरी आत्मा का साया नहीं पड़ता। ऐसे घर में पितृदोष नहीं लगता। ध्यान दीजिएगा, ऐसे घर में कभी भी पितृदोष नहीं लगेगा जिसमें माँ बाप की सेवा होगी, गऊ और ब्राह्मण का सम्मान होगा। ब्राह्मण को सबसे पहले सम्मानित आप करेंगे, आपका कार्य सफल होगा। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।